हमरे कौन करे बकवादा, हमरे कौन करे बकवादा, हमरे कौन करे बकवादा, हमरे कौन करे बकवादा। धन मद सबको नाच नचावे, विद्या मद बर्बादा। धन मद सबको नाच नचावे, विद्या मद बर्बादा। सबको जीत चाहे सुख आपन, नहीं परमारथ यादा। हमरे कौन करे बकवादा, हमरे कौन करे बकवादा, हमरे कौन करे बकवादा। बिन श्रद्धा उपदेश सुनावे, जहाँ नहीं मर्यादा। बिन श्रद्धा उपदेश सुनावे, जहाँ नहीं मर्यादा। आपन हार चाहत नहीं कोई, सबके जीत पियादा। हमरे कौन करे बकवादा, हमरे कौन करे बकवादा। निराश निवृत्त से हाथ धोई के, प्रवृत्त ठाट अपवादा। निराश निवृत्त से हाथ धोई के, प्रवृत्त ठाट अपवादा। ये हित त्याग कियो सब हीन को, नाई परमार करे आदा। हमरे कौन करे बकवादा, हमरे कौन करे बकवादा। समदम शांति धीरता धारण, अविवेक वैरागा। समदम शांति धीरता धारण, अविवेक वैरागा। साधन अभ्यास सकल तजी, करी अनीत दुर्बाधा। हमरे कौन करे बकवादा, हमरे कौन करे बकवादा। चारि वेद खट शास्त्र पढ़े, फल वंचक बुद्धि सवादा। चारि वेद शास्त्र पढ़े, फल वंचक बुद्धि सवादा। रहनी बुद्धि त्यागी के, निस दिन खर गुण लादा। हमरे कौन करे बकवादा, हमरे कौन करे बकवादा। जे निवृत्ति एकांत देश में, छुटते सकल विषादा। जे निवृत्ति एकांत देश में, छुटते सकल विषादा। ते निवृत्ति एकांत को निंदत, गढ़े भरम दुख सादा। हमरे कौन करे बकवादा, हमरे कौन करे बकवादा। चक्कर विद्या प्राप्ति अविद्या, दुखदा कंटक खादा। चक्कर विद्या प्राप्ति अविद्या, दुखदा कंटक खादा। निज मन हेतु दया के घातक, पर अकाज लगी मादा। हमरे कौन करे बकवादा, हमरे कौन करे बकवादा। देख जाल आही दुनिया को, तब दिल बहुत दुखादा। देख जाल आए दुनिया को, तब दिल बहुत दुखादा। साहिब कबीर शरण गई तुम्हारी, भव से पार अबादा। हमरे कौन करे बकवादा, हमरे कौन करे बकवादा। बोधवान कहते हैं, हमरे कौन बकवाद कर, तुझे वीरानी क्या परी, तू अपनी आप निवेर। बाजन दे बाजन तरी,
तो कल कुकुही मत छेड़। ये जो बाजा बजाते हैं, बकबक करते हैं, बजाने दो, कल कुकुही को मत छेड़ो। तू कल कुकुही मत छेड़। तू कल कोमल वाणी से बोलता है ना, तो कुकुही को मत छेड़, बस मुर्गी को मत छेड़, बकवादी से बचो। धन मद सबको नाच नचावे, विद्या मत बर्बादा। धन मद सबको नाच नचाता है। नशा जिस सर पर आन चढ़ा, सर पे शैतान के एक और भी शैतान चढ़ा। धन का नशा चढ़ा तो एक शैतान पर और शैतान चढ़ गया। धन मद सबको नाच नचावे, विद्या मद बर्बादा। ऐसे भी लोग हैं कि जो धनमद नहीं करते। उस समय बभनान में मेरा 15 दिन का प्रवचन था और प्रधान के घर पर मैं रहता था। एक प्रधान थे, बीच बाजार में उनका भवन था, ऊपरी तल्ले पर मैं रहता था। सुनसान था ऊपर, पर समाज सहित रहता था। नीचे उनकी दुकान थी जेवरों की। इतने विनम्र थे। उस समय उनकी 45 वर्ष की उम्र हो गई। स्वयं चटाई बिछा, स्वयं आगंतुकों की सेवा कर। वही बड़े रहे भाइयों में, खूब धनी रहे, और वही दौड़ दौड़ करके करें। सबको धनमद नहीं होता, लेकिन धन्य है वो कि कोई चीज जुड़ी हो उसका मद न हो। अपने को व्यर्थ किए बिना कोई अपने को पा नहीं सकता है। अनादिकाल से हम जन्म मृत्यु के प्रवाह में बह रहे हैं। अपने को मानकर अपने को खोए हैं। जो अपना नहीं है, औपाधिक है, चिपका है, देह, नाम रूप, गुणकर्म, स्वभाव और उस ज्ञान विज्ञान, सब जानकारियां, ये सब अपनी नहीं है। जो जानकारियों का बंडल है ये मेरा नहीं है। और जो कुछ भी औपाधिक शारीरिक संबंधित है वो सब मेरा नहीं है। ये गीली लाश का है। और इस गीली लाश को जब तक हम व्यर्थ नहीं करते तब तक अपने आप में हम न सार्थक होंगे न समर्थ होंगे। अपने को खोए बिना कोई अपने को पा नहीं सकता है। ये पहेली जैसी है, लेकिन समझने में सरल है। शेखर ने कविता, गोरखपुरी शेखर ने कबीर के लिए कविता लिखी कबीर अंक में, जो पूर्वी टाइम्स से छपा था। मोहम्मद जकी उसके संपादक थे। मैंने अपने बीजक टीका की भूमिका में दिया था और अब भी वो स्वतंत्र ग्रंथ में वो संकलित है। पढ़ने में कठिन, समझने में सरल, बहुत बढ़िया लिखा था। अपने को व्यर्थ किए बिना कोई अपने को पा नहीं सकता। जो देह के नाम रूप के प्रति अपनत्व भाव है, मेरे में विद्या है, गुण है, ज्ञान है, समझ है, बहुत जानता हूं, बहुत लिखता हूं, मेरे बहुत अनुगामी हैं, ये सब इस लाश के साथ है। और इस अहंकार को पूरा खोए बिना कोई अपने आप में स्थित नहीं हो सकता। धन मद सबको नाच नचावे, विद्या मद बर्बादा। विद्या का मद और बर्बाद कर देता। काशी कबीर चौरा के कबीर विद्यालय में मैं घूम रहा था। साथ में साधु गोस्वामी भी थे, सुखदेव दास भी थे। बरामदे में घूम रहा था। एक कमरे में गया, पंडित जी बैठे थे, कबीरपंथी पंडित। बोध यथारथ वेद पुराना, चौपाई कहे, वेद पुराण का हो ज्ञान तब बोध यथारथ होता। तो साधु गोस्वामी जी ने उनको हमारे तरफ से उत्तर दिया। ईश उपनिषद में है, शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र, अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपास्ते, अंधम तमम प्रविशेत ये अविद्यामुपास्ते, ततो भूयुते तमो या वो विद्या अमृता। जो अविद्या में डूबे हैं वे अंधकार में डूबे हैं,
और जो विद्या में डूबे हैं वो तो और अधिक अंधकार में डूबे हैं। ततो भूयु ते तमो, ततो उनसे, ते वह, ते तमो अधिक अंधकार में, या वो विद्यामृता जो विद्या में रत है। जो अविद्या में डूबे हैं वो अंधकार में है, और जो विद्या में डूबे हैं उससे अधिक अंधकार। ये वचन बिल्कुल कबीरी भाषा, ये वेद का मंत्र है, शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। यही ईश उपनिषद है। जितनी उपनिषदें हैं उसमें एक ही उपनिषद वेद से आया है, ईश उपनिषद। और शुक्ल यजुर्वेद का 40 अध्याय का जो वेद है 39 अध्याय तो कर्म कांड से भरा है। उसमें बीच बीच में हीरे मोती हैं, जैसे शिव वचन जो है, शिव संकल्प, मन के विषय में 6 मंत्र कहे गए हैं। जो मन दूर चला जाता है निकट आ जाता है, जिसके बिना वेद मंत्र याद नहीं होता है, जिसके बिना ज्ञान विज्ञान कुछ नहीं होता है। बीच बीच में हीरे मोती थोड़े हैं, बाकी यजुर्वेद सब केवल कर्म कांड से भरा है, प्रपंच। और 40वां अध्याय ये ज्ञान का विषय है, जो कुल 18 मंत्र है। अथर्ववेद का अंतिम भाष्य करते हुए सातवलेकर ने लिखा है कि शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय जो जोड़ा गया ये तो सार्थक लगता है, क्योंकि 39 अध्याय तो कर्मकांड से भरे हैं। ये 40वां अध्याय ही काम की चीज है। अथर्ववेद में अंतिम में जोड़ा गया है तो समझ में नहीं आता क्यों जोड़ा गया है। 2-2, 3-3 शब्दों का मंत्र है और कुछ अर्थ नहीं आता है। तो उन्होंने अपने ढंग से करके कहा है कि जो सज्जन इसका अर्थ लगा सकें वह अर्थ करके मेरे पास भेजें, उस पर मैं विचार करूंगा। और अर्थ करके चले गए। भाष्य उनका है, शायद कोई न भेजा होगा, उसमें पता नहीं चलता है ऋषि क्या कहना चाहते हैं। अपने ढंग से कुछ अर्थ कर दिए। अथर्ववेद के आखिर वाला जो अंश है वो बड़ा विचित्र है, छोटा छोटा मंत्र, 2-2, 3-3 शब्दों का मंत्र। तो शास्त्रों गोस्वामी ने उनका उत्तर दिया, विद्या में जो आसक्त हैं वो अंधकार में डूबे हैं, अविद्या में जो आसक्त हैं अंधकार में डूबे हैं, और जो विद्या में आसक्त हैं वो तो घोर अंधकार में डूबे। अंधम तमा प्रविशंत ये विद्यामुपास्ते ततो भूयुते तमो या विद्यामृता। विद्या मद बर्बादा, विद्या मद में लोग अपने को बर्बाद करते हैं। सबको जीत चाहे सुखापन नहीं परमार्थ यादा। विद्वान कहलाने वाले सबको जीत करके अपना सुख चाहते हैं, उनको परमार्थ की याद नहीं। मध्य युग तो शास्त्रार्थ का रहा है भारतवर्ष में। एक एक पंडित शास्त्रार्थ करने वाले, एक ही मत के लोग। करपात्री जी महाराज रोज घोषणा करें, हाय कोई मेरे सामने आ जाए शास्त्रार्थ करने वाला। छाछठ में कुंभ मेले में बालू का 3 धुआ लगाए रहे, बीच में बैठे रहे, बाएं तरफ एक जगत गुरु यहीं के वाले जो पहले वाले थे, बैठो बैठो सज्जनों बड़ा बड़ा प्रपंच है, अब माधवाचार्य जी महाराज आ रहे हैं, अब शास्त्रार्थ हो सकता है। माधवाचार्य विद्वान पंडित गृहस्थ जबरदस्त विद्वान दिल्ली के थे, वो आए, दहने पर उनको छोड़े थे, वहीं बैठ गए धुआ पर अपनी साफी बिछाकर। उन्होंने तुरंत कहा, सज्जनों यहां बड़ा बड़ा प्रपंच नहीं है, सत्संग है। करपात्री जी का उत्तर तुरंत दिए। करपात्री जी की आदत थी बीच बीच में कह दे कभी कभी बड़ा बड़ा प्रपंच है, तो उन्होंने कहा बड़ा बड़ा प्रपंच है। उन्होंने कहा यहां बड़ा बड़ा प्रपंच नहीं है सज्जनों, यहां सत्संग है। तो शास्त्रार्थ हुआ नहीं, चला। एक दिन बात हो गई तो कहे लाओ लाउड स्पीकर, तो लिए, थोड़ा मोड़ा कहे सशांत हो गए। माधवाचार्य विशिष्टाद्वैत मत वाले थे और करपात्री जी महाराज शंकराचार्य के अद्वैत मत वाले थे, परंतु करपात्री जी भी ब्रह्मवाद नहीं झाड़ते थे, सदाचार की बात कहते थे। हाँ, उनको ब्राह्मणत्व उभरता रहता था, तो ये समझते थे वर्ण व्यवस्था चौपट हुई तो भारत विनष्ट हुआ और हिंदू धर्म नष्ट हुआ। इसलिए वो कहें, सज्जनों हमारे मंदिर अजायब घर हो गए हैं। अजायब घर में लोग जूता पहन करके घूमते रहते हैं, तो अगर हमारे मंदिर में मेहतर गया, वो बेचारा जूता तो नहीं पहने था,
लेकिन मेहतर गया तो हमारा मंदिर तो जायब घर हो गया। काशी विश्वनाथ मंदिर में मेहतर और सभी वर्ग के लोग प्रवेश किए थे। उसमें पुजारी पंडित सबसे राय ले लिया गया था, सब स्वीकार लिए थे, और विचारक लोग, उसमें कोई ये बात नहीं कोई अछूत कर दिया गया था कि झाड़ू शिवलिंग में लगा दिया जाए, सबका अधिकार है। ये हुआ तो करपात्री जी एकदम भड़क गए, तुरंत ज्ञानवापी पर शाम को अपना भाषण किए। ज्ञानवापी पर वो जो चौक है, चौक में पूरब तरफ जो वेंकटेश्वर स्टीम प्रेस की दुकान है पुस्तक की, उसके ऊपर चौड़ी लंबी छत है। तो एक है वो दुकान की नहीं, बहुत सी दुकानों की छत है, उस पर प्राय होता था। उसी पर मैंने इनका वृंदावन के बिंदु जी का प्रवचन सुना था रामायण पर। तो उसी पर गए बैठे, करपात्री जी उबल करके बोले, अब विश्वेश्वरनाथ शिवलिंगी में और टट्टी के पत्थर में क्या फर्क रह गया जब मेहतर छू लिया, और ये अशुद्ध हो गए, भगवान यहां से चले गए। दूसरे दिन ही खूब अखबार में छपा, अनेक पंडितों ने उनको फटकारा। एक पंडित ने लिखा कि करपात्री जी महाराज अछूत कहते हैं कुछ लोगों को, जिनको आप अछूत कहें उनसे मीटिंग करके बात किए हैं, ये आपको अछूत कह रहे हैं, आपने तो बनाया है, शास्त्र आप लोगों ने लिखा है, कैसे वो अछूत हैं? खूब जबरदस्त उत्तर दिया। एक पंडित ने लिखा कि सेवा करना है करपात्री जी को तो उनको जो कूड़े कचड़े हैं गलियों में इसकी सफाई करवानी चाहिए, ये काम करना चाहिए। करपात्री जी ने लिखा कि हम लोगों की एक मर्यादा है सन्यासियों की। तो पंडितों ने लिखा अब सन्यासियों की मर्यादा को भी हमें जानना पड़ेगा। तो सन्यासियों की मर्यादा करपात्री जी जो लड़ाई करते थे वो नहीं है। पंडित भी अच्छी तरह जानता है कि सन्यासियों की क्या मर्यादा है। खूब चला था, खूब चला था। करपात्री जी अपने हठ में अलग से शिव मंदिर बनवाए, लेकिन उसमें कोई नहीं गया, और जिसको उन्होंने अछूत घोषित करते उसे सब जाते हैं। और जो मालवी जी ने बनवाया विश्वविद्यालय में, उसमें दर्शनार्थ पूजने भी जाते हैं लोग, तो बहुत भव्य बना है। तो विद्या के मद में उलझे उलझे शास्त्रार्थ, शास्त्रार्थ का प्रपंच पहले बहुत था, अब शास्त्रार्थ नहीं। धार्मिक दृष्टि देखा जाए तो वर्तमान का जमाना बहुत बढ़िया है, एक दूसरे के निकट आ रहे हैं। जब मैं बस्तर जिले में था, एक साप्ताहिक प्रवचन में एक गिरजाघर में गया, और वहां पर जो पादरी था, नौजवान था, गेंद खेल रहा था, हाथ पैर तुरंत धोया, मेरे पास आया, बैठा, बातचीत किया। मैंने जो कुछ कहा महाराज हमारे बड़े पादरी लोग भी अभी कहते हैं कि शाखाओं की भिन्नता को लेकर के द्वेष न करो, प्रेम करो, एक दूसरे से मिलो। आज का जमाना बहुत बढ़िया है, ये राजनेता लोग खराब करते हैं, इनसे बचना चाहिए। ये धर्म के नाम पर हवा खड़ा करके आदमियों को बांटते हैं। तो शास्त्रार्थ का मद, सबको जीत चाहे सुख आपन, नहीं परमार्थ यादा। ऐसे लोगों को परमार्थ की याद नहीं रहती। परमार्थ, परम प्रयोजन, दुख की अत्यंत निवृत्ति, शांति कहां है जहां जलन है। बिन श्रद्धा उपदेश सुनावे जहां नहीं मर्यादा, जहां अपनी कोई मर्यादा नहीं, बिना श्रद्धा के उपदेश सुना रहे हैं, उसमें पंडित दोषी थोड़े हैं। अहंकारी हो वही दोषी है। पंडित हो, मौलवी हो, पादरी हो, महात्मा हो, ज्ञानी जी हो, बिना जरूरत बक 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 बक। एक महात्मा तो इतना घेर घेर के प्रवचन करें कि जब इस रास्ता से निकले तो दूसरे लोग वो रास्ता छोड़ दें, क्योंकि अभी खड़ा होकर के प्रवचन करने लगेंगे। बिन श्रद्धा उपदेश सुनावे जहां नहीं मर्यादा, आपन हार चाहत नहीं कोई, सबके जीत पियादा। अपनी हार तो कोई नहीं चाहता है, सबके जीत पियादा। जीत की हवस का पियादा नाम सिपाही सबके पीछे लगा है। सबके पीछे वो सिपाही लगा है जो उद्गारता है कि जीतो जीतो जीतो। श्री विशाल साहब को एक पंडित जीतने आए,
पंडित महात्मा दोनों थे, काशी के थे। श्री विशाल साहब की प्रसिद्धि हो चुकी थी, हरिद्वार से लौटे थे, आए तो कहे कि हम मिलना चाहते हैं। लोग कहे भाई कैसे कहे कोई नहीं मिले। साहब ने कहा हमें मिले, बैठे, बातचीत हुई। तो साहब तो सावधान, उनके प्रश्न में प्रश्न किए। काफी बात के बाद जब निकले तो साधुओं से कहे विशाल बाबा को कोई नहीं जीत पाएगा, और शांत हो गए। श्री विशाल साहब ने कहा था कि विवादी से बात न करे, और बहुत जरूरी हो तो उसके बात में प्रश्न करे, अपना मत न रखे। ये बहुत बढ़िया बात है, उसी प्रश्न करके थकावे। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज नहीं है, झंझट है, चुप रहे अच्छा है। लेकिन जरूरत ही पड़े तो उसके सिद्धांत में ही प्रश्न करे और उसी को थकावे, क्योंकि वो सत्संग करने नहीं आया, वो जीतने आया है। तो उसके सिद्धांत में प्रश्न करने से अपने आप वो थकेगा। निराश निवृत्त से हाथ धोए के प्रवृत्त हट अपवादा। निराश रहना, निवृत्त हट के रहना, ऐसी प्रवृत्ति से तो हाथ धो लिया, न तो दुनिया से निष्काम रहता है न निवृत्त रहता है। प्रवृत्त ठाट अपवादा, प्रवृत्त का ठाट बढ़ाता है। धन जन प्रतिष्ठा अनुगामी बढ़े, लोग हमें ज्यादा लोग मानते हैं, हम बड़े हैं, पूज्य हैं, ज्यादा उम्र है, ज्यादा विद्वान है, श्रेष्ठ हैं, इस प्रकार ठाट बनाता है। इसका परिणाम क्या है? अपवादा, निंदित स्थिति में आना, अपवादग्रस्त हो जाना, निंदित हो जाना। जेहि त्याग कियो सबहिन को नाहिन ताकर यादा। जिस शांति के लिए, कल्याण के लिए सबका त्याग करके साधना मार्ग में आया है, उसकी याद नहीं है। समदम शांत धीरता धारण और विवेक वैरागा। साधन और अभ्यास सकल तज कर अनित दुर्बाधा। शम मन को शांत रखना, दम इंद्रियों को वश में रखना, शांति उद्वेग शून्य रहना, धीरता सभी स्थितियों में सहनशील रहना, और विवेक वैरागा विवेक में रहना, सारासार का विवेचन करना, वैराग्य विषयों से वितृष्णा रहना, साधन और अभ्यास, साधन का अभ्यास करना, साधन का अभ्यास ही साधना है। विवेक वैराग क्षमा दयाशील संतोष इत्यादि साधन है, और इनका जीवन में प्रयोग करना साधना है, यही अभ्यास है। लेकिन ये सकल तज सबको छोड़ करके कनि अनीत दुर्बाधा, अनीत करता है, नीत विरुद्ध बात करता है और दुर्बाद करता है, बिला वजह बकबक करता है। चार वेद खटशास्त्र पढ़े फल वंचक बुद्धि सवादा। चार वेद पढ़े, 6 शास्त्र पढ़े, इसका फल क्या हुआ? वंचक बुद्धि सवादा। वंचक बुद्धि, ठगने की बुद्धि, धोखा देने की बुद्धि, उलझाने की बुद्धि, बकबक करने की बुद्धि। वंचक बुद्धि सवादा, इसी में स्वाद करना, स्वाद लेना, उल्टा पलटा बक बक करके, उलझा करके लोगों को अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की प्रवृत्ति, वंचक बुद्धि सवादा। रहनी बुद्धि त्याग के निस्दिन खरियु अवगुण लादा। रहनी की बुद्धि त्याग दिया, रहनी की बुद्धि कायदे से रहना, क्षमा करना, गम खाना, शांत रहना, हट के रहना, विनम्र रहना, अपने अहंकार को देखते रहना। अहंकार की सूक्ष्म जड़ का पता लगता है ईर्ष्या से। बहुत ज्ञान, बहुत साधना हो जाने पर भी ईर्ष्या अगर अंदर में आ गई, किसी की उत्कर्षता की कल्पना करके, और ईर्ष्या आ गई, तो समझ लो अहंकार अभी पाप है, मोक्ष नहीं होगा। किसी के प्रति, गुरु के प्रति ईर्ष्या, शिष्य के प्रति ईर्ष्या, गुरु भाई के प्रति ईर्ष्या, पुत्र के प्रति ईर्ष्या, पिता के प्रति ईर्ष्या, अहंकार रहेगा तो कहीं भी ईर्ष्या आएगी। जैसे हमें कल्पना हुई, अरे तो बढ़ रहा है, तो जलेंगे हम, ये मोक्ष नहीं लेने देगा। रहनी बुद्धि, रहनी बुद्धि है
जो पवित्र आचरण है, सद्गुण है, उसमें टिकना। इसको त्याग करके निस्दिन खरियु अवगुण लादा, रात दिन गधा के समान अवगुणों को लादता है। जैसे गधा बोझा लादता है, ऐसे दुर्गुणों को लाद लाद करके भटकता है। जेहि निवृत्त एकांत देश में छुटते सकल विषादा, तेहि निवृत्त एकांत को निंदित गढ़े भरम सुख सादा। जिस निवृत्त में, एकांत देश में सारे विषाद छूटते हैं। श्री विशाल साहब जी एकांत रहते थे, तो एक पंडित महात्मा कबीरपंथी, तेज तर्रार, वैद्य भी, प्रवक्ता भी, वो कहे क्या विशाल साहब एकांत रहते? हम नहीं रहते हैं। तो घोड़ा भी रखे रहे हो, तो घास भी चीले, कर्मठ भी रहे। अच्छा है, घास छीलना बुरा नहीं। ऐसे कई महंतों को जानता हूं जो बड़े कर्मठ, लेकिन तो साधना भी तो होनी चाहिए। घोड़क घास छीले कोई बुरा नहीं, लेकिन रहनी होनी चाहिए। बंदो चरण सरोज जिन्हें कुदरा निर्मयो, परख दिखायो खोद तिन गुरसम दूजा नहीं। ऐसे महंत जिनके यहां मेरा कुप रहना होता था, तो बढ़िया है, कुदार से खोदो, इसकी निंदा नहीं, लेकिन रहनी में भी रहो। तो वे कहें क्या विशाल साहब एकांत रहते? हम नहीं एकांत रहते हैं। तो वही वो दिन भर 2-3 घंटा बाग में घास छीले, तो मैं भी एकांत पे रहता हूं। तो साहब कहते हैं, ये निवृत्त एकांत देश में छुटते सकल विषादा, एकांत में शांत अकेले में बैठ करके सारे मन के विषाद छूटते हैं साधना में स्थित होने पर। अब कोई एकांत में बैठा इधर उधर की बात सोचता तो क्या विषाद छूटेगा? एकांत का मतलब है अकेले में हो जाना, चाहे वो बाग हो, जंगल हो, कमरा हो, आसन हो। अपने आसन पर चुपचाप हो गए, एकांत हो गया। एकांत में अकेले में अपने को सोचना, मंथन करना, मेरा मन कैसा है, मन को देखना, मन के विकारों को निकालना, इसी में विषाद दुख छुटेगा। ते निवृत्त एकांत को निंदत, ऐसे निवृत्ति और एकांत की वो निंदा करता है। गढ़े भरम सुख दुख सादा, वो भ्रम में पड़ता है। सादा कहते हैं मूर्ख को भी, भोला मूर्ख, वो अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करता है और भ्रम गढ़ता है जो दुख का कारण है। चक्कर विद्या प्राप्त अविद्या दुग्धा कंटक खादा, विद्या के चक्कर में अविद्या की प्राप्ति उसको हुई। विद्या पढ़ करके उलझा रहा, अहंकारी रहा, लड़ता रहा, तो क्या मतलब है? दुखदा कंटक खादा, ये दुखदाई कंटक को खाना है, चुभाना है अपने शरीर में। निज मन हेतु दया के घातक पर अकाज लग मादा, निज मन हेतु अपने मन की मान्यताओं के अहंकार में पड़ करके दया के घातक हो गए। दयाशील कुछ नहीं, पर अकाज लग मादा, दूसरे का नुकसान करने के लिए उन्मत्त है। देख के जाल या दुनिया को तब दिल बहुत दुखादा। विशाल देव कहते हैं, इस दुनिया का जाल देख करके मेरा मन बहुत दुखी हो गया। साहेब कबीर शरण गई तुमरी भव से पार अबादा। कबीर साहब कहते हैं कि मैंने आपकी शरण ग्रहण की, भव से पार अबादा। अबादा विवाद रहित होकर के भव से पार हुआ जा सकता है। श्री विशाल साहब ने कहीं विवाद नहीं किया। जो अपने लोग भी विवाद करने वाले खड़े हुए उनसे भी नहीं किया। जो अनुगामी कहलाने वाले विवाद किए उनसे भी मौन हो गए, पर निज कहीं भी उन्होंने विवाद नहीं किया। और यही रास्ता है मोक्ष का, ये सनातन पथ है। और उस रहनी में रहेगा तो विवाद उसे होगा ही नहीं। खास बात तो यह है, ये ऊपर से ओढ़ी हुई चादर नहीं है। जो शांति चाहता है वो अहंकार नहीं करेगा, और जब अहंकार मन में आएगा तो तुरंत उसको लगेगा सांप छू गया और सावधान हो जाएगा। जो शांति चाहेगा
वो मन में विकार नहीं रखेगा तो विवाद कैसे करेगा, वो अहंकार कैसे करेगा, वो ईर्ष्या कैसे करेगा। जितने मानसिक विकार हैं सब पाप हैं, मवाद हैं, हमें काटने वाले हैं। और ये मवाद क्यों आते हैं? न हुई वस्तुओं को लेकर, न हुई वस्तुएं। ये शरीर न हुई वस्तु है, शरीर है ही नहीं। आप कहेंगे क्या वेदांती हो गए? वेदांती की सब बात झूठ नहीं है। आदावंती जन्नास वर्तमाने अब तथा गौड़पाद ने कहा, जो शंकराचार्य के दादा गुरु थे। दादा गुरु कोई ऐसी सीढ़ी के अनुसार नहीं, उनके विचारों को लेकर के शंकराचार्य ने अपना सिद्धांत स्थिर किया है। तो गौड़पाद कहते आदावंती जन्नास वर्तमाने अब तथा, जो आदि में नहीं अंत में नहीं वो वर्तमान में भी नहीं। शरीर पहले कहां था और कुछ ही क्षण के बाद कहां रहेगा? तो बीच में कहां है? नहीं है। ऐसा जब हरदम समझते रहोगे तब अपनी दशा में रह पाओगे। और शरीर के अहंकार में पड़ोगे तो जलोगे। ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार, कामना, वासना में जलोगे। सब जलते आ रहे हैं। बहुत जलन छूट जाने पर भी सूक्ष्म जलन साधकों में रहती है, ज्ञानियों में रहती है। और वो जब तक है तब तक बेड़ा पार नहीं होगा। तथागत बुद्ध ने भी इस बात को कही है कि तुम ध्यान में बैठ गए हो, समाधि लग गई, ये हो गया, वो हो गया है, ठीक है, लेकिन मन में कसाय अगर आता है, विकार आता है, तो निर्वाण की आशा न करो। मन में अगर ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, काम किसी का विकार आया तो कल्याण की आशा मत करो। स्वामी शंकराचार्य ने विद्याभिमानियों को कैसा फटकारा। वीणाया रूप सौंदर्यम शास्त्रीवादन सौष्ठवम प्रजारंदन मात्रम तन्ना साम्राज्याय कल्पते। वीणा का वादन, उसका सौंदर्य रूप, वीणा का सुंदर रूप, ये सब मनुष्य के मनोरंजन के लिए है, कल्याण उसमें नहीं होता। वीणाया रूप सौंदर्यम तंत्री वादन सौष्ठवम प्रजारंजन मात्रम तन न साम्राज्याय कल्पते। वाग्वैखरी, शब्दझरी, शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदिशम विदुषाम मध्य भुक्ते न तो मुक्ते। शब्द जालम महारणम चित्त भ्रमण कारणम अतः प्रीतनात् ज्ञातव्यम तत्व ज्ञातत्व आत्मना अविज्ञाते परे तत्व शास्त्राधीतिस्त निष्फला। विज्ञाते परितत्व शास्त्राधीतिस्त निष्फला। शास्त्र पढ़े लेकिन आत्मज्ञान नहीं हुआ तो क्या मतलब? अब आत्मज्ञान हो गया तो शास्त्र भी निरर्थक है, क्या जरूरत है उसकी? इसलिए दंत कटाकट छोड़ करके किसी सदगुरु की शरण में जाओ, आत्मा को समझो, रहनी में रहो, अहंकार छोड़ो, शांति लो। माया तन जीव भूलावे भावे भाव। माया तन जीव भूलाए भावे भाव। माया तन जीव नेत्र नासिका अधर दंत मुख रसना चिबुक लखाऊ। नेत्र नासिका अधर दंत मुख रसना चिबुक लखाऊ। ग्रीवा श्रवण शीश लखी बालो मस्तक मोद बढ़ाऊ। माया तन जीव भूलाए भावे भाव। माया तन जीव दो कर उर निरखिय राय आपन ख्याल न आऊ। दो कर उर निरखे राय आपन ख्याल न आऊ। रंग चमक रूप ही ललचाए निज परमाहि बुलाऊ। माया तन जीव भूलाए भावे भाव। माया तन जीव उदर ना विकट तम शिशन में भूले भवर लोभाऊ। उदर ना विकट तम में भूले भवर लोभाऊ। जान ही घुटना फिल्ल नएड़ी पग तल गुरी न चाऊ। माया तन जीव भूलाए
भावे भाओ माया तन जी। मलहो मित्र के द्वार में सुखिया जामल मूत्र बहाओ। मलहो मूत्र के द्वार में सुखिया जामल मूत्र बहाओ। अति दुर्गंध अपावन चमड़ा मांस खून रटिलाओ माया तन जीव भुलाए भावे भाओ माया तन जी। नक्सिकाण उदर मल थैला रोम पसीना ताओ। नक्सिकाण उदर मल थैला रोम पसीना ताओ। कानन छिद्र पोल सिर तन में शून्य शून्य मनाओ माया तन जीव भुलाए भावे भाओ माया तन जी। शयन वयन और असत रोए रुख उठत बैठत चाओ। शयन वयन हसत रोए रुख उठत बैठत चाओ। पग पग चलत गुनत तन सूरती अहम अहम हर्षाओ माया तन जीव भुलाए भावे भाओ माया तन जी। स्वप्न समान अपेक्षित नहीं स्वप्न ही स्वप्न रहाओ। स्वप्न समान अपेक्षित नहीं स्वप्न ही स्वप्न रहाओ। कौहट भई जीव को काया मान मान गहाओ माया तन जीव भुलाए भावे भाओ माया तन जी। हाथ न परत विवेक किए कछुता पर आप लगाओ। हाथ न विवेक किए कछुता पर आप लगाओ। रमता चेतन भरम सिंधु में छुअत छुअन नहीं पाओ माया तन जीव भुलाए भावे भाओ माया तन जी। यही कर मूल कहाँ है शोधो जन्म जन्म रुझाओ। यही कर मूल कहाँ है शोधो जन्म जन्म उर्झाओ। ते तुम बचो परख गुण न्यारे घूमि घूमि खुद माओ माया तन जीव भुलाए भावे भाओ माया तन जी। करो अभाव जानते ही घातक दुख का रूप जनाओ। करो अभाव जानते ही घातक दुख का रूप जनाओ। समझ लिटेरी बचोताई से सोच समारे निज दाओ माया तन जीव बुलाए भावे भाओ माया तन जीव भुलावे भावे भाओ माया तन जीव। ये तन माया है, संतो आवे जाए सो माया, ये रहने वाली नहीं। लेकिन जीव इसमें भुलाए भावे भाव, भावे भाव में भूला है, इसकी मोह ममता में भूला है। नेत्र नासिका अधर दंत मुख रसना चिबुक लखाऊ। नेत्र नासिका अधर ओठ दंत दंत पंक्तियां मुख का पूरा आकार, रसना जीभ निकाल करके जीभ को भी देखा, चिबुक ये दोनों का हिस्सा, और ग्रीवा गला, श्रवण कान, शीश, मस्तक, उसके ऊपर बाल, बढ़िया बाल है, मस्तक चौड़ा, मस्तक चौड़ा हो चाहे छोटा हो, मोद बढ़ाओ, इसी मोद बढ़ाया। एक एक अंग को देख देख करके मैं मेरा मेरा, दो कर उर निरख हेराए आपन ख्याल न आऊ। दोनों हाथ देखे और सीना देखे और अपने आप को खो दिए। आपन ख्याल न आऊ, मैं शुद्ध चेतन हूं, आकृत विहीन हूं। ये देह तो लाश है, साधना के लिए मानो मिली है, साधना कर लो, ये लाश आजकल में गल जाएगी। ये ख्याल न रहा। रंग चमक रूप ही ललचाए निज पर माही भुलाओ। इसके रंग, इसकी चमक, इसके रूप में ललचा गए, निज पर माही, अपनी मानी हुई देह में और दूसरी की देह में भूल गए।
उदर नाभि कटि तंब शिशिर में भूले भंवर लोभाऊ। ये मन भंवरा, उदर पेट, पेट की गंभीरता, नाभि ढोड़ी, कटि कमर, तंब नितंब, शुद्ध शब्द नितंब है, पद में बैठने के लिए तंब कहा गया है। नितंब जिससे हम बैठते हैं, शिशन पेशाब इंद्री, भूले भंवर लोभाऊ, ये मन भंवरा, इसमें लोभा के भूल गया। जानू ही घुटना फिल्लिन एड़ी पगतल अगुरिन चाऊ। जानू जंघा, घुटना, फिल्ली, एड़ी, पग का तल और अंगुरियां, ये सब में मोह हो गया। साहब ने खूब गिनाया, कलम से लिखते नहीं थे कि लिख करके तब बनावे, मन ही मन में कुछ कर लेते थे। श्री विशाल साहब के रहते रहते ऐसे लोग थे महात्मा जो कहते थे विशाल साहब क्या बनाएंगे, पढ़े लिखे नहीं है। वो वासुदेव साहब पढ़े लिखे हुए बना देते होंगे, और वासुदेव साहब एक पंक्ति भी नहीं लिख सकते थे। वासुदेव साहब थोड़ा सा हरिद्वार में गए थे तो पढ़ने, तो मान लिए कि वो तो बहुत बड़े विद्वान हो गए। पढ़ते पढ़ते आए, साहब से मिले, तो पहले बुरहानपुर में पढ़े और पढ़ाए। वैसे ही बिहार में रोसड़ा में कबीर बाग वाला आश्रम बड़ा है, वो वहीं के थे। बुरहानपुर गए, पढ़े और फिर पढ़ाते रहे। हमारे गुरुजी भी पढ़ते थे तो उनसे पढ़ते थे, श्री लाल साहब से पढ़े, उनसे भी पढ़े। तो फिर हरिद्वार गए, संस्कृत पढ़े, श्री विशाल साहब की महिमा सुनते थे, बाराबंकी आए तो कहे कुछ, तो साहब कहे कि अब जौन तुम पढ़त हो का पढ़ लियो, तब आओ वो का पूरा कह लियो। तो फिर वो निश्चय कर लिए कि बेकार है पढ़ना, तो साहब पास रह गए। तो लोग कहें वासुदेव साहब पढ़े लिखे हैं, वही कविता बना देते होंगे उनके नाम से। ऐसे ऐसे अहंकारी लोग होते हैं साधु में। और मैं देखता था कि साहब स्वयं बना लेते थे, बोलते थे, लोग लिखते थे, और शोधना होता था तो स्वयं शोधते थे। एक बार आज्ञा साहब बैठे रहे तो मुक्ति द्वार के दोहे शोधना रहे, तो आज्ञा साहब बोले, ऐसे जमीन में बैठे रहे, साहब खाट पर बैठे, ठंड का समय रहे, तो जैसे पढ़ने की ऐसे स्टाइल रहता था, दुख खेदय सुख को भजय, यह उपाय नित शोध, खेदा सो सन्मुख रहे, राखा होए निरोध। धीरे धीरे बोले तो साहब फिर कहें ये शब्द काट दो, ये लिख दो। अभी उनकी शक्ति कि वो बोल रहे हैं और उसी में वो शब्द चयन कर रहे हैं मन ही मन में, और कह रहे हैं ये शब्द लिख दो, ये उनकी शक्ति थी। तो इसमें कितना उन्होंने जोड़ा है सब। मलमूत्र के द्वार में सुखिया जह मलमूत्र बहाऊ। मूर्ख मनुष्य मलमूत्र के द्वार में तो सुखी है, जहां मलमूत्र रात दिन बहते रहते हैं, उसी के लिए सारा अनर्थ करता है। अति दुर्गंध अपामन चमड़ा मांस खून रट लाओ। ये चमड़ा अत्यंत दुर्गंधित है, मांस दुर्गंधित है, खून दुर्गंधित है, और इसी को रट रहा है, इसी का स्मरण चिंतन कर रहा है। नख से खाण उदर मलथैला रोम पसीना ताऊ। नख से शिखा तक, पैर के नख और शिखा चोटी तक हाड़ का ढांचा है। उदर मल थैला, पेट में तेरे मल का थैला लटका है। रोम रोम से पसीना निकलता है। कानन छिद्र पोल सिर तन में शून्य शून्य मनाओ। कानों में छेद है, सिर में पोल है, शरीर में पोल है जगह जगह, शून्य शून्य मनाओ। मानो शून्य ही शून्य शरीर भर में चारों तरफ है। शयन बैन और हंसत रोए रुख उठत बैठत चाऊ। देहाभिमान में पढ़ करके शयन संकेत इशारा, नेत्रों से इशारा, अंग चालन,
हाथ चमकाकर, कंधा चमकाकर, गला चमकाकर, आंख चमकाकर, मस्तक चमकाकर, ये काम वासना प्रदीपन करते हैं नर नारी। शयन, शयन, बयन, शयन नाम संकेत करना अंगों से, बयन बात बोलना, बात बोलने में रसिक वचन बोलना, प्यार के वचन बोलना, गुस्सा का वचन बोलना, गुस्सा में भी काम उद्दीपन। पत्नी गुस्सा में हो करके बोलती है, चलो तुम जैसे लोगों को मैं जानती हूं, और खूब फटकारती, उसमें भी काम उद्दीपन माने हैं। ये सब अकेले में होता है, सबके बीच में सब नहीं होता। अब आजकल तो चाहे जैसा होता हो, बड़े हर है। ऐसी बात हंस करके और रोए करके, हंस करके भी रिझाना और रो करके भी रिझाना होता है। रुख संकेत करके, उठत बैठत चाऊ, उठने बैठने में भी ये चाहना, ऐसा उठना, ऐसा बैठना, ऐसा घूमना, ऐसा पैर रखना जिससे कामोद्दीपन हो, दूसरे को खींचे। पग पग चलत गुनत तन सूरति, पैर पैर चलते हैं और शरीर की सूरत को गुनते हैं। देह बड़ी सुंदर है। ये टट्टी पेशाब की पोटली, अहम अहम हर्षाऊ, मैं हूं, ऐसा करके हर्षित होता है। कितनी मूर्खता है। आजकल में ये पिंड टूट करके गिर जाएगा। स्वप्न समान अपेक्षित नहीं, स्वप्न स्वप्न रहाओ। साहब कहते हैं स्वप्न के समान अपेक्षित नहीं है। अपेक्षा आवश्यकता, अपेक्षा संबंधित, जागृत संबंधित स्वप्न है। जागृत के अपेक्षा स्वप्न है। जागृत न हो तो स्वप्न नहीं होगा। जागते समय देख सुन भोग कर संस्कार जो टिके हैं उन्हीं के सपने होते हैं। तो साहब कहते जागृत स्वप्न समान अपेक्षित नहीं। स्वप्न तो जागृत की अपेक्षा से है। स्वप्न के समान ये जागृत अपेक्षा से नहीं है। स्वप्न समान अपेक्षित नहीं, स्वप्न जागृत के अपेक्षा से, जागृत के संबंध से है। ऐसा अपेक्षित ये शरीर नहीं है। स्वप्न स्वप्न रहा हो, ये सपने सपन है। ये ध्यान दीजिए, जो हम सपना देखते हो जागृत की अपेक्षा से है। जागृत में देखा सुना भोगा ना हो तो सपना होगा ही नहीं। लेकिन शरीर किसी जागृत से अपेक्षित नहीं है। ये सपने सपना है। तो क्या सचमुच सपना है? सचमुच सपना नहीं है। सपना में पदार्थ नहीं होता है, केवल आभास होता है। शरीर एक पदार्थ है, मौलिक नहीं है, कणों का जोड़ है, लेकिन है। और इसी के पीछे सारी दुर्गति है। अगर होते नहीं तो दुख कहां होता? तो है तो, लेकिन ये रहेगा नहीं। जब मिट जाएगा तो सपना नहीं सुसुप्त हो जाएगा। सपना तो जाग करके याद भी किया जाता है, इसकी याद भी नहीं होगी। तो इस वास्तविकता को देखो, ये तो सुसुप्तिवत हो जाए, कुछ है ही नहीं है। सपना भी नहीं है ही नहीं है। ऐसा जोर क्यों डाला गया? वैराग उद्दीपन के लिए। ये स्वप्न समान अपेक्षित नहीं है, सपने सपन है। ये जोर डालने के लिए कहा गया है। और वेदांतियों की दृष्टि के अनुसार पारक सिद्धांत नहीं मानता है। ये नहीं मानता जगत तीनों काल में नहीं है, शरीर नहीं है। शरीर है, पदार्थों का निर्मित एक पिंड है। लेकिन ये सपने सपन है क्योंकि रहने वाला नहीं है, स्वप्नवत है। स्वप्न नहीं है, स्वप्नवत है। मन से प्रतीत होता है। मन जब लीन हो जाता है तब प्रतीत नहीं होता। गाढ़ी नींद में एकदम लीन हो जाता तो प्रतीत नहीं होता है। कुल मिलाकर के देहाध्यास मिटाने के लिए जोर का शब्द है। कौहट भई जीव की काया माने मान गाओ। कौहट भई जीव को काया
जीव के लिए ये काया कौहट है। कौहट कहते हैं सपने में बकना। कुछ लोग सपना उनका तीव्र होता है तो बकने लगते, बोलने लगते। तो कौहट वही जीव की काया, माने मान गहाऊ, माने मान गह करके रोग है, इसको मान मान करके रोग है। रमता चेतन भरम सिंधु में, हाथ न परत विवेक किए कछु, तापर आप लगाऊ। विवेक करने से शरीर कुछ हाथ में नहीं आता है। शरीर, हाथ भी शरीर में है, अभिप्राय है, कुछ पल्ले नहीं पड़ता है। विवेक करके देखो, ये मिट्टी इसमें है, कुछ पानी है, आग है, हवा है। निर्मित पदार्थों में कुछ इसमें लोहा बन जाएगा, कुछ इसमें शक्कर निकल आएगी, कुछ नमक निकल आएगा। इसका विश्लेषण करो शरीर का तो 10-15 रुपए का सामान जरूर इसमें निकल आना चाहिए बस। और अपनी परिणत में जाए, मूल तत्वों में मिट्टी पानी आग हवा, तो बिना मूल्य के हो जाएगी। सतगुरु कबीर ने तो मानुष जन्म चूक्यो अपराधी यही तनकेर बहुत है साजी, तात जनन कहे पुत्र हमारा, स्वारथ चान कीन प्रतिपारा। कामिन कहे मोर प्योवाही, बाघन रूप गिरासा चाही। सुतुम कलत रहे लौलाई, जमकी नाई रहे मुखबाई। अगिन कहे मैं ईत नजारो, पानी कहे मैं जरत उबारो। धरती कहे मोह मिल जाई, पवन कहे संगले उड़ाई। काग गिद्ध इत्यादि अपना रास्ता देखते हैं। ते घर को घर कहे गंवारा, सो बैरी हुए गरे तुम्हारा। ते तन को आपन जानी, विशेष रूप भूले अज्ञानी। इतने तन के साझिया जन्मों भर दुख पाए, चेतत नाही मुग्ध नर भौरे मोर मोर गुहराए। मेरा मेरा चिल्लाता है मूर्ख। ये गंदा शरीर लाश को लिए अहंकार में डूबा है। हाथ न परत विवेक किए कछ, तापर आप लगाओ। रमता चेतन भरम सिंधु में, छुअत छुअन नहीं पाऊ। ये चेतन भरम सिंधु में रम रहा है, भरम सागर में रम रहा है। छूना चाहता लेकिन छू नहीं पाता है। छुअत छुअन नहीं पाऊ, बहुत मार्मिक वचन है। भोग भोगना चाहता, भोग नहीं पाता है। भोगा न भुगता वही में वो भुगता। भोग को मैंने भोगा, भोग ने मुझे ही भोग डाला। स्त्री का शरीर पुरुष, पुरुष का स्त्री, पुरुष का शरीर स्त्री। पकड़ना चाहे पकड़ पाए कोई? नहीं पकड़ पाए, सब अलग अलग रह गया और सब जीर्ण होकर नष्ट हो गया। छुअत छुअन नहीं पाऊ। ये कर मूल कहाँ है शोधो, जन्म जन्म अर्झाऊ। जन्म जन्म से इसमें उलझते आ रहे हो इस शरीर में। इस शरीर का मूल कहाँ है, इसको शोधो। शरीर का मूल शरीर का मोह है, विषयासक्ति है, इसको ध्वंस करो। ते तुम बचो परख गुरन्यारे, परख करके मनन करके इससे नारे हो जाओ, बच जाओ विषय वासना से। घूम घूम खुद माओ, बाहर से घूम घूम करके खुद में हो जाओ, स्वरूप भाव में। बस चित्त संसार है, चित्त शांत हो गया, संसार शांत हो गया। चित्त दृश्य है, योग दर्शन की भाषा में चित्त ही दृश्य है। चित्त शांत हो गया, दृश्य शांत हो गया। चित्त के झरोखे से, मन के झरोखे से संसार हमें दिखाई देता है। मन को शांत कर दो, संसार शांत है। इसलिए साधक को सब समय उठते बैठते चलते फिरते काम धंधा करते सब समय मन को देखना चाहिए, अपने मन को रगड़ना चाहिए। मन में अहंकार, विकार, ईर्षा, द्वेष, काम, मोह, लोभ जो बाय उसको मिटाते रहे, अहंता ममता मिटाता रहे। करो अभाव जानिए घातक, दुख का रूप जनाऊ। साहब कहते हैं ये दुख का रूप मैंने जनाया, इसलिए इसका अभाव करो, इसको घातक समझो। देहाभिमान घातक है। देहाभिमान में सारे अभिमान आते हैं। समुझ लुटेरी बचो ताई से, सोच समर निज दाऊं। अपने दाव को समझो। दाव समय, अवसर, बढ़िया अवसर मिला है कल्याण का। आजकल में जिसमें मोह करते हो रहेगा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा कहां गया। क्यों उसमें चिपके हो? उसका मोह छोड़ दो बस, आखिर छूटना है। पहले मोह छोड़ दो। जोलो कर डोले पुग चाले, तोलो आस न कीजिए। कहें कबीर जी चलत नदी से तास बचन का लीजिए। जब तक हाथ पैर चलते हैं तब तक आशा न करो।
जिसको चलत न दिखे साथ में, उसका वचन से भी आदर क्यों करे। जब तक हाथ पैर चलते हैं तब तक आशा न करो, जब तक शरीर में हो तब तक आशा न करो। ये दूसरे ढंग से अर्थ है। पहला अर्थ है जब तक हाथ पैर चले अपना काम कर लो, किसी से आशा न करो। जब मजबूर हो जाओगे तब कोई कर देगा। दूसरा अर्थ है जब तक तुम जीवित हो, हाथ पैर चल रहे हैं, निष्काम रहो। जब तक सांस है निष्काम रहो, बस बेड़ा पार। जीवन भर निष्काम रहो, क्योंकि जो साथ में चलते नहीं दिखता उसमें मोह क्यों करना। समुझ लुटेरी बचो ताई से, ये विषयासक्त लुटेरी है, देहाभिमान लुटेरा है। सोच समर निज दांव, अपना दांव समझो, अपना सुंदर अवसर है, काम कर लो, अंत में कुछ रहेगा नहीं। न रहने वाली वस्तुओं में उलझ करके क्यों दुख पाते हो, कुछ न रहेगा, किसी का नहीं रहा है। इसलिए माया तन जीव भुलावे, भावे भाव। जो भावना में शरीर रूपी माया में जीव भूला है, इस भुलावन को छोड़ो और लौट करके घूम निज माओ। अपने में देहाभिमान से लौट करके, मन के भास और भ्रम से लौट करके अपने आप में टिको।